है एक बहुत छोटे से गांव से कमला नगर। कमला नगर बाहर से देखने में शांत और सुंदर था, लेकिन इसकी सबसे बड़ी सच्चाई थी भूखमरी और प्यास। गांव के पास न तो खाने को अनाज था और न ही पीने के लिए साफ पानी। धरती सूख चुकी थी, हरे भरे पेड़ बंजर हो गए थे। इस गांव में रहता था एक नौजवान तुंग तुंग सहूर। उसकी जिंदगी भी किसी नर्क से कम नहीं थी। जब वो छोटा था, उसके माँ बाप उसी के सामने भूख से तड़प कर मर गए थे। तब से उसके दिल में एक ही आग जल रही थी, किसी भी तरह इस मुसीबत को खत्म करना है। लेकिन कैसे, ये उसे पता नहीं था। एक दिन तुंग तुंग ने दो अजनबियों की बातचीत सुनी। वो कह रहे थे, कमला नगर से कुछ ही दूरी पर एक गांव है। कहते हैं वहाँ के लोग एक रात में ही रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। अब उस गांव में एक तांत्रिक बाबा रहते हैं, जिनके पास ऐसे चमत्कारी शक्तियां हैं जिससे वो कुछ भी कर सकते हैं। ये सुनकर तुंग तुंग के चेहरे पर उम्मीद की किरण जगी। अगर सच में वो बाबा वहाँ हैं, तो मुझे उनसे मदद लेनी ही होगी। शाम ढलने से पहले ही वो अपनी बाइक लेकर काली नगर के लिए निकल पड़ा। कई घंटों के सफर के बाद वो पहुंचा तो रात पूरी तरह उतर चुकी थी। पूरा गांव अंधेरे में डूबा था। एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। तुंग तुंग ने बाबा को हर जगह ढूंढा, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आए। थक कर वो एक सफेद पेड़ के नीचे बैठ गया। अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो झट से पीछे मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ वही सफेद पेड़ खड़ा था। तभी जमीन हिलने लगी, आसमान गरजने लगा और पल भर में वो सफेद पेड़ अपना रूप बदलने लगा। पेड़ की जगह अब एक इंसान खड़ा था। तुंग तुंग ने घबराकर पूछा, तुम कौन हो और ये कैसे किया? वो व्यक्ति बोला, मेरा नाम है बाबा रायस्टार। तुंग तुंग की आंखों में चमक आ गई। वो रोते हुए बोला, बाबा मेरी मदद कीजिए, मेरा गांव मर रहा है। उसने पूरी कहानी बाबा को सुना दी। बाबा ने गंभीर होकर कहा, चिंता मत करो बेटा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बाबा रायस्टार ने अपनी झोली से एक सुनहरा गुल्लक निकाला और कहा, ये तुम्हारी हर परेशानी को दूर करेगा। बस इसे हाथ में लेकर हिलाना, लेकिन याद रखना जब काम पूरा हो जाए तो इसे मुझे लौटा देना। तुंग तुंग ने हाथ जोड़कर शुक्रिया कहा और गुल्लक लेकर गांव लौट आया। सुबह होते ही उसने पूरे गांव वालों को बुलाया। गुल्लक उठाकर उसने कहा, देखो आज से हमारी तकलीफें खत्म। उसने गुल्लक जोर से हिलाया और चमत्कार हो गया। सूखे पेड़ फिर से हरे भरे हो गए। खाली घरों में खाना पानी भर गया। हर तरफ सोना चांदी बिखर गया और गांव के बीच में पानी का फव्वारा फूट पड़ा। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग नाचने गाने लगे। तुंग तुंग भी उनकी खुशी में शामिल हो गया। जब सब ठीक हो गया, तुंग तुंग ने वादा निभाया और गुल्लक बाबा रायस्टार को लौटा दिया। उसने कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। अगर आपको कभी मदद चाहिए तो बस कह दीजिएगा। ये सुनकर बाबा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा, बस इस शाप से मुझे मुक्ति दिला दो। क्या आपको भी जानना है आगे क्या होगा? तो लाइक ठोको और कमेंट में लिखो पार्ट 2। कमला नगर बाहर से देखने में शांत और सुंदर था, लेकिन इसकी सबसे बड़ी सच्चाई थी भूखमरी और प्यास। गांव के पास न तो खाने को अनाज था और न ही पीने के लिए साफ पानी। धरती सूख चुकी थी, हरे भरे पेड़ बंजर